फिर से शर्मसार हुई इंसानियत। एक और नवजात का कचरे के ढेर में मिला सब। करीब 8 माह का बताया जा रहा नवजात। धौलपुर जिले में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां कल गुरुवार सुबह ओडेला रोड आबकारी थाने के पास करीब 7 माह का प्री टर्म बेबी का शव मिला था। वहीं शुक्रवार को आरएसी रोड बजरिया पुलिया के पास फिर से करीब 8 माह के नवजात का शव कचरे के ढेर में मिला है। इन मामलों ने इंसानियत के साथ साथ मां की ममता को भी शर्मसार किया है। हालांकि पुलिस व चिकित्सा विभाग दोनों मामलों में जांच पड़ताल कर रही है। शुक्रवार सुबह धौलपुर नियालगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर नवजात मिलने की घटना सामने आई है। बजरिया पुलिया ग्रांडेल चौराहे के पास कचरे के ढेर में करीब 8 माह के एक नवजात शिशु का शव मिला है। जैसे इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। लगातार 2 दिनों में नवजात मिलने की घटनाओं ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है और समाज में मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को वहां किसने और किन परिस्थितियों में फेंका। इन घटनाओं ने प्रशासन और समाज दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जरूरत है कि ऐसे मामलों में जागरूकता बढ़ाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की अमानवीय घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सुबह करीब 8 बजे के आसपास हमें कमांड से सूचना मिली थी कि माखन डेयरी के पास आरएसी के पीछे कोई ढूंढ नाली पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पहुँचे, ढूंढ को चेकअप करा के जीवित है मृत घोषणा होने पर और यहाँ मोर्चे उठाया तो इसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अनुसंधान जांच जारी है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को कुरेंदा तिवरिया मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां खेत में मेड़ के पास ताल लगाते समय 32 वर्षीय किसान को तेज रफ्तार एक पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टक्कर के बाद पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर कुछ दूरी पर जाकर पलट गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कपूर सिंह पुत्र टुंडाराम गुर्जर निवासी मेघसिंह का पुरा थाना कंचनपुर के रूप में हुई है। बताया गया कि गुरुवार शाम कपूर सिंह अपने खेत की मेड़ पर ताल लगा रहे थे, तभी तेज गति से आ रही पिकअप ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल किसान को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में मृतक का पुत्र संदीप गुर्जर भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल धौलपुर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शुक्रवार को परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया है। उमर का नंगला का व्यक्ति था जिसका नाम कपूर सिंह है, son of जंडल सिंह। टुंडाराम को अपने खेतों पर रोड के सारे काम कर रहा था, जिसको पीछे से आके कैंटर ने आके टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। उसको मोर्चे में लाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, उसको मोर्चे में रख दिया। धौलपुर जिले के पीएमश्री स्कूल बाड़ा हैदरशाह में तीसरे दिन भी छात्राओं ने धरना देते हुए प्रिंसिपल के ट्रांसफर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश जैन का तबादला झालावाड़ जिले में हो गया है, जिससे छात्राओं में काफी आक्रोश है। छात्राएं लगातार प्रिंसिपल के ट्रांसफर को रद्द करने की मांग पर अड़ी हुई हैं। शुक्रवार को आंदोलन का तीसरा दिन रहा। छात्राएं नारेबाजी करती रहीं, जिससे स्कूल का शैक्षणिक कार्य पूरी तरह ठप रहा। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि प्रधानाचार्य नरेश जैन के नेतृत्व में स्कूल में पढ़ाई का स्तर बेहतर हुआ है, अनुशासन कायम है और विद्यार्थियों को शैक्षणिक व नैतिक मार्गदर्शन मिलता रहा है। ऐसे में उनका अचानक तबादला छात्रों के हितों के खिलाफ है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग की ओर से धरना समाप्त कराने के लिए भेजे गए कुछ अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें डराया धमकाया गया। इस घटना के बाद छात्राओं का आक्रोश और बढ़ गया। वहीं कांग्रेस के युवा नेता उज्ज्वल शर्मा भी छात्राओं के समर्थन में धरने में पहुंचे। उज्ज्वल शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा धमकाने जाने की निंदा की और अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। जानलेवा हमले के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास। डीजे कोर्ट धौलपुर ने सुनाई सजा। 6 आरोपियों को प्रोबेशन पर जमानत देकर छोड़ा। धौलपुर जिले में खेत विवाद को लेकर हुए मारपीट एवं जानलेवा हमले के 5.5 साल पुराने मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मामले में संलिप्त अन्य 6 आरोपियों को प्रोबेशन पर जमानत देकर छोड़ दिया है। जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला जिले के कोलारी थाना क्षेत्र का है, जिसमें पुरानी छावनी निवासी राजू पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर ने मारपीट व जानलेवा हमले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। कोलारी थाने में दर्ज मुकदमे में परिवादी राजू गुर्जर ने बताया कि 7 जुलाई 2020 को उसका भांजा हरिओम बलदाव सुनील निवासी जारपुरा अपने खेतों पर काम कर रहे थे। तभी सोनेकापुरा निवासी दाताराम बनवारी कैलाशी थानसिंह बेनीराम बीगम पूरन और लल्लूराम कुशवाहा एक राय होकर हाथों में लाठी फरसा बल्लम कट्टे लेकर आए, जिन्होंने मारपीट की। उसी दिन शाम करीब 6 बजे उनका रिश्तेदार कृष्णा जब अपने घर लौट रहा था तो पूरन और लल्लूराम ने लाठी मारी एवं जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया, जिसके चलते कृष्णा के सिर में जाकर लगे और घायल हो गया, जिसका जयपुर में इलाज
चला। लोक अभियोजक मुतरिया ने बताया कि इसी प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर आरोपी पूरन पुत्र कैलाशी कुशवाहा, लल्लूराम पुत्र रीचन कुशवाहा निवासी सोनेकापुरा कोलारी को आईपीसी की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि इसी प्रकरण में अन्य आरोपियों दाताराम बनवारी, कैलाशी, थान सिंह, बेनीराम और भीकम सिंह को प्रोबेशन पर जमानत देकर छोड़ दिया है। ये मामला है 307 का मामला है। ये दिनांक 7/7/2020 को सुबह 11 बजे की बात है। तो परवादी है राजू, इसने पुरानी छावनी का, इसने अपना खेत आध बटाई पे दे रखा था। तो हरिओम, बलदाऊ, सुनील वगैरह खेतों में काम कर रहे थे, कृष्णा वगैरह। तो वहां पर ये मूल्यवान सभी आए, दाताराम बनवारी, कैलाशी, थान सिंह, बेनीराम, भीकम, पूरन और लल्लूराम। इनके हाथों में लाठी डंडे फरसे थे, इनके साथ मारपीट की और फिर ये झगड़ा समाप्त हो गया, ये चले गए। इसमें FIR कराई। तो उसी दिन शाम को 6 बजे कृष्णा अपने घर के लिए जा रहा था, तो पूरन और लल्लूराम इसको घात लगा के बैठे थे। उन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर। पूरन ने तो कृष्णा के लाठी मारी और लल्लूराम ने कट्टे से फायर कर गोली मारी कृष्णा के, जो उसके सिर में उसके छर्रे लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज जयपुर चला था। तो उस पर ये कोलारी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, FIR नंबर 159/20। फिर न्यायालय श्रीमान DJ साहब के यहाँ इसका विचारण हुआ। तो उस विचारण में न्यायालय श्रीमान DJ साहब ने पूरन और लल्लूराम को 307 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और बाकी 6 मुलजिमों को प्रोबेशन पर जमानत का लाभ देकर छोड़ दिया है। युवक की संदिग्ध मौत 2 साल पहले हुई थी। सादी धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव जारगा में गुरुवार रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई भोलू द्वारा बसेड़ी पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे लोकेंद्र पुत्र रविंद्र ठाकुर उम्र 25 वर्ष अपने कमरे में था। काफी देर तक बाहर न आने पर परिजनों को चिंता हुई। जब उन्होंने अंदर झांककर देखा तो लोकेंद्र फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। इसके तुरंत बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बसेड़ी पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर शुक्रवार सुबह सबका पोस्टमार्टम कराया। बाद में सब परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार मृतक की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतक के एक पुत्री है। रात को कोई डेड बॉडी आई थी यहाँ हॉस्पिटल में, रात को तो वो डेड बॉडी रखवा दी थी। उसका मृतक का नाम है लोकेंद्र, पिताजी का नाम है रविंद्र, जाति है वो ठाकुर। उसकी उम्र है 25 साल, जारका के रहने वाला है। उसने किसी कारणवश से स्वयं द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसी अभी इतला प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिवारजनों को उसकी लाश को सुपुर्द किया गया, जिसकी जांच अभी जारी है। कांग्रेसियों ने SDM कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। मतदाता सूचियों के नाम हटाने का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी में ब्लॉक कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को शहर के SDM कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने मतदाता सूचियों से नाम हटाने और फर्जी आवेदन पत्रों के माध्यम से नाम हटाने के मामले में SDM से तत्काल जांच की मांग की। साथ ही फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि एक विशेष पार्टी के लोग कांग्रेस विचारधारा के समर्थकों के नाम हटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे SIR कार्य के दौरान 12 दिसंबर को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन हुआ था। दावे और आपत्तियों का दौर 15 जनवरी को समाप्त हुआ। आरोप है कि इसी दौरान एक ही दिन में एक विशेष पार्टी के लोगों ने गोपनीय तरीके से सैकड़ों से हजारों की संख्या में फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 6 जमा कर दिए, जिनके आधार पर नाम हटाए जा रहे हैं। यह मामला संज्ञान में आने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी भगवत सिंह त्यागी से मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और निर्वाचन कार्यालय में जमा हुए फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 की संकलित सूची कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान पार्टी की जिला महिला सचिव रोशनी से भरे, नगर अध्यक्ष सैफ सैयद खान, पूर्व पार्षद हरी सिंह पाड़िया आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। हम तो एक ही बात चाहते हैं कि SIR के तहत जो दोबारा पुनरावृत्ति शिकायतों की हो रही है, तो हम ये चाहते हैं पारदर्शिता के साथ किसी भी व्यक्ति का अनैतिक रूप से नाम नहीं काटा जाए और हम अपेक्षित व्यवहार चाहते हैं SDM साहब से कि वो इस संज्ञान हमारे ज्ञापन को संज्ञान में लेंगे और हमारे साथ
अच्छे से अच्छा न्याय करने की कोशिश करें। जब 15 जनवरी 2026 को ऐसा है कि प्रक्रिया पूरी हुई और फिर इतनी बल्ब के हिसाब से आपत्तियाँ लोगों की आई, जो कि फर्जी आपत्तियाँ हैं, जिनसे फ़ोन मिलाने पर वो अलग अलग राज्यों को कॉल लग रहा है और वो लोग कॉल उठा के बोल रहे हैं कि सर हमने तो आपत्ति की नहीं है, अब ये तो किसी और ने हमारा नाम लिख के आपत्तियाँ दर्ज करा दी हैं। और अब इसकी डेट को बढ़ाकर 19 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। तो हमारा तो यही कहना है SDM साहब से कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम किया जाए और ये षड्यंत्र के तहत जो भोले वाले लोगों के वोट काटने की कोशिश की जा रही है, ऐसा किसी को भी अपने वोट से वंचित नहीं किया जाए और सबको जो जिसका हक है वोट डालने का वो बरकरार रहे, ये हमारी SDM साहब से मांग है। ये सरकार की हठधर्मिता के कारण जो वोट काटे जा रहे हैं उसके लिए ज्ञापन दिया जा रहा है बगैर सूचना के, और सब कुछ होते हुए सालों से जो यहाँ पर वोट रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनके चुपचाप से नाम काट दिए जा रहे हैं। उसके लिए हम कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पे धरना देने आए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे जो नाम काटे गए हैं उनको पुनः जोड़ा जाए और यथावत स्थिति रखी जाए। ईओ ने अस्थायी दुकानदारों को थमाए चेतावनी नोटिस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराजबाग सर्किल और नालियों में कचरा भरने से जलभराव हो गया। नाले के अवरुद्ध होने के कारण सड़क पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिता मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत जमादार और सफाई कर्मचारियों की टीम को बुलाकर समस्या का समाधान कराया। सफाई कर्मचारियों को सड़क के पासिंग पाइप में फंसे कचरे को निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ईओ मीणा ने बताया कि सर्किल पर स्थित मिष्ठान विक्रेता, चाट पकौड़ी और छोले भटूरे वाले दुकानदार अपना कचरा सीधे नालियों में डाल देते हैं। इसी कचरे के कारण नाले के पासिंग पाइप बार बार अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में भी सभी दुकानदारों को इस बारे में समझाया गया था, सफाई कार्य के सहयोग की अपील की गई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज समस्या का समाधान करने के साथ ही सर्किल के सभी मिष्ठान विक्रेता, चाट पकौड़ी व भटूरे वालों को नोटिस जारी किए गए। नोटिस में दुकान का कचरा पात्र में रखने और उसे केवल कचरा वाहन में ही डालने के लिए पाबंद किया गया है। ईओ मीणा ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर सुधार नहीं दिखा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने सड़क निर्माण का किया लोकार्पण। कैथरी सैपू में आयोजित हुआ कार्यक्रम। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी हिस्से में जन समस्याओं के समाधान में हमेशा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। क्षेत्र के विकास में भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। ये बात बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र की कैथरी ग्राम पंचायत में कही, जहां गोगली से फतेह सिंह का अड्डा गाँव तक 2 किलोमीटर मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल वर्क 2023-24 स्वीकृत किया गया था, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा था। इस अवसर पर पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन बघेल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा धीर सिंह यादव, सैपू नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पूरन सिंह, सहायक अभियंता मिश शर्मा, रामू शर्मा, राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कैथरी ग्राम पंचायत के सरपंच अजयकांत शर्मा ने कार्यक्रम में पधारे आगंतुकों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन विनोद शर्मा नालंदा द्वारा किया गया। धौलपुर शहर में बीच बाजार हाई वोल्टेज ड्रामा। भाई ने बहन के साथ जमकर की मारपीट। भाई ने बहन को लड़के के साथ देखने पर बीच बाजार की मारपीट। पुलिस ने कराया मामला शांत। भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर में भाई बहन के रिश्ते को लेकर खबर सामने आई है। यहाँ एक भाई ने बहन को एक लड़के के साथ देख लिया। इसके बाद भाई ने ना आओ देखा ना ताओ, बीच बाजार बहन की जमकर मारपीट कर दी। हाई वोल्टेज ड्रामा देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और भाई को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के पैलेस रोड गांधी पार्क के पास उस समय अफरा तफरी मच गई है। बीच बाजार पर करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। यहाँ एक भाई ने अपनी बहन को एक लड़के के साथ देख लिया। इसके बाद भाई ने बहन के साथ जमकर मारपीट कर दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम को देखकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सड़क पर विवाद और मारपीट के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। करीब आधे घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने भाई बहन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत नहीं होने पर भाई को हिरासत में ले लिया गया। मामले को लेकर निहालगंज थाना SHO मिश शर्मा ने बताया कि पैलेस के पास गांधी पार्क के सामने लड़का और लड़की के झगड़े की सूचना मिली थी। दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों में समझाइश की गई, लेकिन भाई द्वारा नहीं मानने पर उसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। निहालगंज गांधी पार्क के सामने हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़का लड़की आपस में झगड़ा करे, जिस पे मौके पर पुलिस को भेजा गया तो पता चला कि कोई भाई बहन थे जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिन्हें थाने पे लाके समझाइश की गई। भाई के द्वारा नहीं मानने पे उसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
15 मार्च को बीहर संत सागर तीर्थ धाम का होगा भूमि पूजन। बीहर सागर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में चंबल के बीहड़ में जैतपुरा उदी रोड इटावा में एक विशाल एवं भव्य बीहर संत सागर तीर्थ धाम के नवनिर्माण के लिए 15 मार्च 2026 को भूमि पूजन किया जाएगा। उक्त विचार गणाचार्य विराग सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय बीहर संत सागर महाराज ने श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बीहर संत सागर तीर्थ जैन तीर्थकर भगवान मल्लीनाथ स्वामी को समर्पित होगा। विश्व की प्रथम 19 फुट की भगवान मल्लीनाथ स्वामी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यहाँ 4 बीघा के विशाल भूखंड पर भी संत सागर तीर्थ धाम का निर्माण होने जा रहा है। भूगर्भ से प्राप्त विशाल एवं 1800 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ स्वामी की अतिशयकारी मूर्ति एक जायसवाल जैन परिवार के भूखंड से प्राप्त हुई है, जिसकी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 15 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने जा रहे भव्याति भव्य भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में संपूर्ण भारतवर्ष से हजारों की संख्या में साधर्मी बंधु सम्मिलित होंगे। अभी तक विभिन्न स्थानों से 125 बसों की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के उदी मोड़ जैतपुर में बीहर संत सागर तीर्थधाम का निर्माण कराया जाएगा। धर्मस्थल का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए 15 मार्च को शिलान्यास का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में धौलपुर जिले के लोगों की सहभागिता बड़ी संख्या में हो, उसके लिए आमंत्रण देने जैन मुनि बीहर संत सागर महाराज धौलपुर आए हैं। कुंवारी, चंबल, ये सब चीज़ तीनों नदियां वहाँ आसपास में है और वहाँ 50 फुट में ही पानी निकल गया। शिक्षा विभाग की आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिले में पीएम श्री विद्यालयों में एसएमसी व एसडीएमसी की 1 दिवसीय जिला आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन पीएम श्री महात्मा गांधी विद्यालय सिटी कोतवाली धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथन द्वारा किया गया। उन्होंने संविधान कक्ष पर विशेष बल दिया। उन्होंने बच्चों को छोटे छोटे चित्र एवं प्रसंगों के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देश्य पर कर्तव्यों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए संविधान के लिए प्रेरित किया गया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण की विधियों एवं स्वास्थ्य सजगता पर प्रकाश डाला। सीडीओ धौलपुर महेश कुमार मंगल ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं विद्यालयों में एडीएमसी एसएमसी की प्रबंधन व्यवस्था पर प्रकाश डाला। एडीपीसी समग्र जितेंद्र यादव ने शिक्षा द्वारा विद्यालयों में सभी गतिविधियों को समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देश प्रदान किए एवं व्यय राशि को SNA स्पष्ट पोर्टल पर इंदराज करने पर विशेष बल दिया। राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नवनीत त्रिपाठी एवं अतुल चौहान ने SDMC SMC मॉड्यूलों के अनुसार वार्ता एवं जानकारी प्रदान की गई। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पर्यटन संस्था धौलपुर द्वारा संचालित परियोजना कवच के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में ADR परिषद धौलपुर में 1 दिवसीय CMP ओज कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव मांगो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा यादव, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हवा सिंह, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मधु शर्मा एवं सदस्य बाल कल्याण समिति माजिद शरीफी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव रेखा यादव द्वारा उपस्थित लोगों को बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया बाल विवाह मुक्ति की ओर अग्रसर 2025 लागू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना, पीड़ित बच्चों को कानूनी संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना तथा जन जागरूकता को सशक्त बनाना है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत बाल विवाह की पूर्व सूचना, रोकथाम, पीड़ितों को तत्काल सहायता, कानूनी कार्रवाई एवं पुनर्वास की स्पष्ट कार्य योजना निर्धारित की गई है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल संरक्षण इकाइयों, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग, पैरा लीगल वॉलंटियर्स के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। साथ ही सचिव ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इस स्कीम के माध्यम से आमजन को कानून की जानकारी देकर समाज में कानून के प्रति विश्वास एवं जिम्मेदारी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 से यह सुनिश्चित करता है कि सभी को समान न्याय मिले। आर्थिक एवं सामाजिक कमजोरी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराना है। साथ ही सचिव न्याय आपके द्वार अभियान के बारे में बताया कि जन उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निर्धारण हेतु 10 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। शिकायत भेजने का अधिकृत मोबाइल नंबर 9119365734 है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सेमिनार का आयोजन। धौलपुर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में सड़क सुरक्षा विषय को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल राष्ट्र का गौरव है। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी देश का मान बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में नए यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है, जिससे यह जानकारी हमेशा याद रहे और इसे अपने जीवन में आत्मसात करें।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में बताई बातें हमेशा स्मृति पटल पर बनी रहती हैं। विद्यार्थी सड़क में घायल को निकटतम चिकित्सालय पहुंचाकर अच्छे मददगार के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी लाखों विद्यार्थियों में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। ऐसे में यातायात नियमों की पालना करना इनके लिए और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अन्य विद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थियों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को लाइसेंस प्रक्रिया एवं नियमों की अवहेलना पर होने वाले चालानों के बारे में जानकारी दी। जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि विद्यार्थी अभी से यातायात नियमों की पालना की आदत डालें। इसके निकट भविष्य में जब वे समाज में सहयोग नागरिक के रूप में स्थापित होंगे तो उन्हें सारे नियमों की जानकारी पहले से ही होगी। अंत में परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा द्वारा सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सौमेंद्र विश्वास, बी साहू, बा रामनारायण देसवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य लोक नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर से आई कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक की मनमोहक रोचक प्रस्तुतियां दी गईं और स्थानीय भाषा का उपयोग कर उन्होंने शहरवासियों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। नाटक मंचन टीम ने सेयपुर, राजाखेड़ा और धौलपुर में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी।